नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शवसाहूलम् शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दृष्टसिद्ध्यर्थं सन्दृष्टार्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वव्यापैक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोत्र निर्दिष्टो मोहखो अविहीनो परिणामो अपनो समो। चारित्र साक्षात धर्म है। सम्यक दर्शन अथवा श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा और धर्म का मूल है। और जो तू सींचे मूल को फूले फलेगा। आपको मालूम है वृक्ष पर ऊपर फल आएंगे, लेकिन सिंचन काय का होगा? मूल का सिंचन। जो तू सींचे मूल को, लौकिक में तो कोई बीज बोए, उसका वृक्ष बन पाए न बन पाए, उसके फल आ पाए न आ पाए, आप उस फल को भोग पाए न भोग पाए, कोई नियम नहीं है। बीच में ही आय पूरी हो जाए, सूख जाए, कोई पशु तोड़ जाए, तुषार पड़ जाए, पानी अधिक बरस जाए, सूखा पड़ जाए, अनेक उपद्रव हैं। लेकिन जिसने अपने चित्त भूमि में सम्यक्त्व का बीज बोया है, उसको चारित्र रूपी वृक्ष आएगा आएगा और आएगा। क्योंकि आत्मा अविनाशी है। बीच में इस भव में नहीं, अगले भव में आ जाएगा। देवगति में देव लोग भावना भाते हैं, आकर के मनुष्य गति में वो संयम को अंगीकार करते हैं और उस पर मोक्ष रूपी फल आएंगे ही आएंगे। लेकिन जैसे फलों के लिए वृक्ष लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बीज बोना ही पर्याप्त नहीं है, उसका सिंचन और उसकी संभाल भी चाहिए। ऐसे सम्यक्त्व की निरंतर भावना बहाना चाहिए। पुण्य पाप अधिकार में समझ गए होगे, समय सारजी ग्रंथ पुण्य पाप अधिकार। आचार्य कुंद स्वामी ने पुण्य और पाप दोनों भावों का निषेध शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए किया। तो शिष्य ने प्रश्न उठाया, प्रभु जब आपने पुण्य और पाप दोनों का निषेध कर दिया, तो विचारना मुनिराजों की भूमिका भी एकदम निरंतर शुद्धोपयोग में मग्न बनी रहे, ऐसा तो है नहीं। छपक श्रेणी के ऊपर चढ़ते हुए भी तो अलग बात है, लेकिन निचली भूमिका का नाम ही आपने सुना। क्या अप्रमत्त गुणस्थान, झूला झूल रहे, क्षण क्षण में शुद्धोपयोग, क्षण बीच में शुभोपयोग, फिर शुद्धोपयोग, फिर शुभोपयोग। चाहे वो उपदेश दे रहे हों, चाहे आहार कर रहे हों, चाहे मौन बैठे हों, शुद्धोपयोग और शुभोपयोग की धारा निरंतर चलती रहती। तो विचारना, जब मुनीश्वर शुद्धोपयोग में नहीं रह पाते, तब उनके लिए कौन सा अवलंबन है? आप पुण्य पाप दोनों का निषेध करते हैं, कौन सा अवलंबन होगा?
आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कितना सुंदर उत्तर दिया, कितना सुंदर उत्तर है। इस गाथा से लगा हुआ शब्द है, ज्ञाने प्रतिचरतम ज्ञानम शरणम। ज्ञान में लीन ज्ञान ही उन मुनीश्वरों को शरणभूत है। अर्थात ज्ञान में ज्ञान की भावना भाते हुए, ज्ञान में ज्ञान को जानते हुए, अनुभवते हुए वे मुनीश्वर दुख ही नहीं होता तो शरण की जरूरत ही नहीं है। अज्ञानी और ज्ञानियों में ये अंतर है। अज्ञानी कहते हैं इस विश्व में कोई शरण नहीं है, ज्ञानी कहते हैं हमें किसी शरण की जरूरत नहीं। अरे सहारा किसको चाहिए, कमजोर को चाहिए कि बलवान को चाहिए? लोक में भी आपको उठने के लिए कोई सहारा चाहिए, कोई उठाए। बैठने के लिए सहारा चाहिए, क्यों? हम तो उठ जाएंगे, हमारी ताकत है, हम उठ जाएंगे। देखने के लिए सहारा चाहिए, कोई चश्मा, स्वस्थ आंख वाले को तो नहीं चाहिए। सहारा कमजोर को चाहिए। आत्मा कमजोर नहीं है, महाशक्ति संपन्न। और महाशक्ति संपन्न आत्मा तो है, लेकिन उन ज्ञानी जनों ने उस महाशक्ति संपन्न आत्मा का आश्रय किया है। और जो शक्ति संपन्न का आश्रय करता है वह स्वयं ही अपने को शक्ति संपन्न अनुभव करता है। नियम है ये। श्री भक्तामृत स्तोत्र में ये स्तोत्र है, लेकिन ये स्तोत्र का मतलब गिड़गिड़ा करके अपनी कामनाएं पूरी करने की बातें नहीं है। सैद्धांतिक विषय है, निसंकता है, उसका एक सुंदर सा शोध प्रबंध लिखा जाए तब पता पड़े। तुम सुमिरत स्वयं भी उलझन सब बंधन सब खुल जाए। ऐसा नहीं है भगवान हमारे बंधन खोलो, अब हम बंधन में पड़े हैं, लोग क्या कहेंगे। तुम सुमिरत स्वयं भी बंधन सब खुल जाए, तद्य स्वयं विगत बंध भया भवंती। तुम पद पंकज धूल को जो लावे निरंग, ते निरोग शरीर लय छिनमें होय। सुखसों तेरे समुद्र को, मन ये सब निमित्त निमित्तिक संबंध की सहजता है। सहज निमित्त निमित्तिक संबंध बनता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका भक्त डूब जाए, आपका भक्त हार जाए, आपका भक्त जल जाए, आपके भक्त को सर्पाधिक बाधा कर जाए। नहीं होता। कदाचित आप कहोगे हमने पुराणों में प्रसंग पढ़े हैं, अनेकों मुनिराजों को श्याली भक्षण कर गई, शेर भक्षण कर गई, व्याघ्री भक्षण कर गई, अग्नि में जल गए। कहाँ शरण हुआ, कौन शरण हुआ बताओ। कि आप किधर से देख रहे हो, शरीर से? चैतन्य से की ओर से देखना सीखो भैया। अपने देखने की दृष्टि बदलो। किधर से देख रहे हो? देखो वो गज कुमार मुंडा जल गए कि नहीं? 5 पांडव मुंडा जल गए कि नहीं? अरे जल गए, कौन जल गया? कौन जल गया? कसायों की ज्वाला में वे उपसर्ग करने वाले अज्ञानी जल रहे थे। इस भौतिक अग्नि में भौतिक शरीर जल रहा था, और उन मुनीश्वरों के अंतरंग में जलने वाली, प्रज्वलित रहने वाली ध्यान अग्नि में कर्म जल रहे थे, विकार जल रहे थे। कहाँ जल गए? तुमने कहाँ से? अगर जीव जल जाते तो ये बताओ मोक्ष किसका हुआ? गज कुमार जल गए तो मोक्ष किसका हुआ, ये तो बताओ। आपने सिद्ध चक्र विधान पढ़ा होगा। सारी कर्णानियों की भी बातें आ जाती हैं, चरणानियों की भी बातें आ जाती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है। जलगता सिद्धा
स्थलगता सिद्धा नवगता सिद्धा। आए क्या मतलब है? एक कोई पूर्व जन्म के बैर के वशीभूत होकर उस देवादिक ने व्यंतरादिक ने उठा करके उनको समुद्र में ऐसे पटका और वहीं बीच के बीच में उन्हें केवल ज्ञान हुआ, ऊपर के ऊपर चले गए, खत्म मामला। जलगता सिद्धा। कोई समुद्र का मगर थोड़ी सिद्ध हो जाएगा, ये थोड़ी कहना है। सिद्ध तो भेद ज्ञानी जीव ही होंगे और अकेले भेद ज्ञानी नहीं, आत्म ध्यानी मुनीश्वर ही होंगे। अष्टपावड़ में बड़ी सुंदर चर्चा है। वस्त्र सहित तो तीर्थंकरों का मोक्ष नहीं होता, तुम क्या? वस्त्र सहित तो तीर्थंकर भी मुक्त नहीं जाते, फिर स्त्री का मोक्ष कैसे होगा? चाहे किसी का चाहे किसी अवस्था में मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष मार्ग हो सकता है, लेकिन मोक्ष वस्त्र सहित तो तीर्थंकर मोक्ष नहीं जाए। और वस्त्र रहित होने पर भी भावलिंग के बिना, भावलिंग माने परिणामों का चिन्ह, लिंग कहते चिन्ह को। श्रावक लिंग माने श्रावक का चिन्ह, मुनि का लिंग माने मुनि का चिन्ह, लक्षण जिससे पहचाना जाए। तो भावलिंग अर्थात अंतर की निर्मलता। भावलिंग किसे कहते हैं? मुनिराज का भावलिंग बोलो। तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक प्रकट होने वाली शुद्धि का नाम, शुद्ध दशा का नाम भावलिंग है। मुनिराज का भावलिंग। श्रावक का भी भावलिंग होता है। हाँ, तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है, ऐसा नहीं है। दो चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक होने वाली शुद्ध दशा वह श्रावक धर्म है। श्रावक का अंतरंग से भावलिंग समझना। भावलिंग शिक्षक विधान की जयमाला में ही लिखा है, द्रव्यलिंग बिन मोक्ष न जाई, भावलिंग बिन कर्म खिपाई। भावलिंग के बिना कर्म का क्षेपण हो जाए, द्रव्यलिंग के बिना मोक्ष हो जाए, ये अयोग कारज नहीं होई। ये अयोग्य बात है, ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान में प्रतिचरित, ज्ञान में ज्ञान रूप अनुभवते हुए बिन योगियों को कोई दुख ही नहीं है, कोई कष्ट ही नहीं है, कोई रोग ही नहीं है, अर्थात शरण की जरूरत ही नहीं है। सच पूछो, उन्हें शरण कौन देगा? वे तो तीन लोग के लिए शरणभूत हो गए। वे तो स्वभाव से आनंद रूप हैं ही। उनका चिंतन करने वाले, उनका दर्शन करने वाले, उनकी भक्ति करने वाले, उनकी आज्ञा में वर्तने वाले, उनके आज्ञा में रह करके शुद्धात्मा की आराधना करने वाले ज्ञानियों को, योगियों को भी किसी शरण की जरूरत नहीं है। वे भी दुखी नहीं होते। जैसे अध्यात्म शैली में कहा था ना, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा में दुख नहीं है, और आत्मा अनुभवने वाले ज्ञानियों को दुख नहीं होता। क्या कहा? मिश्री में खटास नहीं है, और मिश्री का आस्वादन करने वाले किसी व्यक्ति का मुंह खट्टा नहीं होता। मिश्री मिठासमय है, और मिश्री के आस्वादन करने वाले किसी भी व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का, जिसे पित्त ज्वर नहीं हुआ है, उसका भी मुंह खट्टा नहीं होता, मीठा होता है। कोई पित्तज्वर वाले का मुंह खट्टा हो और वो कहे मिश्री खट्टी होती है, ये कोई प्रामाणिक बात नहीं है। ये जो खटास हो रही है वह मिश्री की नहीं है, वह उसके पित्त की, पित्ताधिक्यता की है।
मिश्री खाते हुए भी उसे मिठास नहीं आ रहा, कड़वाहट लग रही है, ये उसके पित्ताधिक्य का दोष है, पित्त की अधिकता है। ये मिश्री का दोष नहीं है। मिश्री, वह मिश्री भी खट्टी नहीं, वह मिश्री भी कड़वी नहीं, वह मिश्री भी मीठी है जिसको वो खा रहा है। ऐसे भवलीन जीव भी जो अपने को देह के साथ एक देखने के कारण अपने को दुखी अनुभवते हैं। हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, क्या करें महाराज, कोई उपाय हो तो बताओ। कि हम बता रहे उपाय, तुम दुखी नहीं हो, सुख स्वरूप हो। अरे आप तो ऐसी बात करते हो, सुख स्वरूप होते आपके पास क्यों आते? कि भैया तुम्हें अपने स्वरूप का भान नहीं है, तुम उधर संयोगों की ओर देख रहे हो, इसलिए दुख का वेदन हो रहा है। जो संसारी जीव को भी दुख का वेदन होता है, क्या कहा? संसारी जीव को भी जो दुख का वेदन होता है वह उसके मोह का दोष है, वह उसके अज्ञान का दोष है। साक्षात कहें तो उसका बहिर्मुखी उपयोग का दोष है। अगर वह भी उसी क्षण का मतलब निकट में, एक क्षण में दो पर्याय तो नहीं होंगे, लेकिन निकट में, वे उसी समय का मतलब है अभी जिस समय दुख का वेदन कर रहा है, उसी समय भेद ज्ञान करके अंतर में अपने आत्मा को उदनाहार है, तो उसी समय आनंद का वेदन करने लगेगा। कोई नहीं रोक पाएगा। रोग में रहेगा, शरीर में रहेगा, रोने वाला रोने में रहेगा, वियोग वाला वियोग में रहेगा, संयोग में रहेंगे, और वो आनंदित हो जाएगा। और सम्यक दृष्टि जीवों की ऐसी अटपटी अद्भुत दशाएं ज्ञानियों ने लिखी भी है। बाहर नारक कृत दुख भोगत, अंतर सुख रस गटागटी, चिन्मूरत द्रग धारी की मोहे, रीते लगत है अटापटी। अटपटी तुम्हें इसलिए लगती है कि तुम अटपटी हो, तुम्हारी वृत्ति, तुम खटपटी हो, अटपटी इसलिए लगती है। और नहीं तो चिन्ह मूर्त दर्घधारियों की रीति तो सीधी सादी है। एक भाई बोला, महाराज अचंबा है। बोले क्या? देखो सम्यक दृष्टि सब कर रहा है और मानता है अपने को करता, काम तो सब कर रहा है। अरे घर बना रहा है, व्यापार कर रहा है, रोटी खा रहा है, कपड़े पहन रहा है, सब काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा बताओ? और मानता है अपने को करता है। देखो भैया, मिथ्या दृष्टि कुछ नहीं कर रहा है और मानता है अपने को करता। सम्यक दृष्टि कुछ नहीं कर रहा है और मान भी नहीं रहा मैं कर रहा हूं। ऐसा मत समझो कुछ कर रहा है, घर बना रहा है, व्यापार कर रहा है, रोटी खा रहा है, कपड़े धो रहा है, कपड़े पहन रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, चल रहा है, बोल रहा है। अरे नहीं, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नहीं। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंधों को देखकर भ्रांति मत कर बैठना। क्या कहा? जीव के परिणामों का, योग उपयोग का और वाणी आदि बाहर शरीर की क्रिया, वचन की क्रिया, संयोगों की क्रिया का निमित्त निमित्तिक संबंध बन जाए तो ये मत समझ लेना कि वह कर रहा है। पूज्यपाद स्वामी ने कहा, अंधा व्यक्ति दावाग्नि से बचने के लिए लंगड़े व्यक्ति के, अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर चला लिया और अंधे के पैर और लंगड़े की आंखें, और वो चलने लगी। उसे देख करके तुम ये मत समझ लेना इस अंधे को अपनी आंखों से देख रहा है। उस कंधे पर बैठे हुए उस लंगड़े की आंखों का आरोपण उस अंधे व्यक्ति में मत कर बैठना। ऐसे जीव के उपयोग का, योग उपयोग का निमित्त पाकर भाषा वर्णना शब्द रूप परिणाम है,
तो आत्मा बोल रहा है ये मत समझ बैठना। उद्गल के कार्यों में जीव के योग उपयोग का निमित्त देखकर कहीं ऐसा मत समझ लेना इन कार्यों को जीव कर रहा है। शुद्ध नय से तो नहीं कर रहा, लेकिन अशुद्ध नय से भी देखें तो जीव अपने परिणाम को कर रहा है और पुद्गल अपने को परिणाम को कर रहा है। परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध, सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। इस सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध का निषेध भी करना संभव नहीं है, बन रहा है उधर। लेकिन इस सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण कर्ता कर्म संबंध मान लेना भी ठीक नहीं है। अरे ठीक नहीं है इतना नहीं कहेंगे हम, कुछ और कहेंगे। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंधों को देखते हुए, न समझते हुए कर्ता कर्म संबंध मान लेना अनंत दुख का कारण है। ठीक नहीं है ये नहीं, अनंत दुख का कारण है। दुखी करेगा ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध मान लेना। दो द्रव्य मिलकर के कभी एक नहीं होते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वामी नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोक्ता नहीं होता। नहीं होता, बस नहीं होता माने न था, न है, न होगा। कहीं नहीं होता, कभी नहीं होता। क्या कहा? कहीं नहीं होता। जो विदेश क्षेत्र में होता होगा, स्वर्ग में, भोग भूमि में, इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं तो होता हुआ कि कहीं नहीं होता। जैसे आकाश का फूल कहाँ होता है? अमेरिका में के हिंदुस्तान में के ऑस्ट्रेलिया में के अफ्रीका में, बोलो नहीं होता, कहीं नहीं होता ना। और कभी होता है, कौन सी ऋतु में होगा? सर्दी में, गर्मी में, बरसात में। जब ये बात आपकी समझ में आ जाती है कहीं नहीं होता, तो फिर इस बात को भी समझ लेना चाहिए, पुण्य के से ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। काय को भटक रहे हो, प्रभु के चरण छोड़ कर जाओ। वीतरागी परमेश्वरों को छोड़कर, इन गुरुजनों को छोड़कर, इनकी भक्ति को छोड़कर, पात्र धन को छोड़कर, स्वाध्याय को छोड़कर, तत्व चिंतन को छोड़कर, अपने नियम संयम को छोड़कर कहीं मत जाओ। जहां जाओगे वहां दुखी होगे। संपदा उदय प्रमाण मिलेगी, दुख तुम्हें मिलेगा मुफ्त में। क्यों? दुख का कारण किया तो कार्य होगा। संपदा तो पुण्य प्रमाण मिलेगी। बड़े बड़े शहरों में भी फुटपाथ पर सोने वाले लोग हैं कि नहीं? सर्दियों में ठिठुर रहे होंगे ऐसे लोग हैं कि नहीं? बहुत से दयालु ऐसे होते हैं बेचारे, गाड़ियों में उन्होंने कंबर फंबर रखे और निकल गए रात को, और जो बेचारे ठिठुर रहे उन्हें उड़ाया है, पता ही नहीं कि को उड़ाए। वो करते हैं बेचारे। लेकिन भैया केवल कंबल उड़ाना ही पर्याप्त नहीं है, तत्व ज्ञान देना जरूरी है। क्योंकि तत्व ज्ञान के बिना वे सुखी नहीं होंगे। कई कई तो पागल ऐसे होते हैं, पागल, उनको उड़ा दो और सवेरे उठ के उड़ाए, वो बेच देंगे और फिर दूसरे दिन ऐसे ही ठुठरने लगेंगे। ऐसे लोगों का दुख कभी दूर नहीं होता। हालांकि ऐसे लोगों को देखकर दया का भाव मत छोड़ बैठना। वो करेंगे, उनके परिणाम का फल वे भोगेंगे, उसकी बात नहीं कह रहे हम। लेकिन हम ये कह रहे हैं, तत्व ज्ञान के बिना कोई सुखी नहीं होता, कभी सुखी नहीं होता, कहीं सुखी नहीं होता, किंचित भी सुख नहीं होता। पहले आत्म ज्ञान बिना जिनको भी सुखी करना हो, चाहे बाल बच्चों को सुखी करना हो, चाहे माता पिता को सुखी करना हो, चाहे पड़ोसी को सुखी करना हो, चाहे रिश्ते नाते वालों को सुखी करना हो,
जिन्हें सुखी करना है उन्हें धर्म में लगाओ, मोक्ष मार्ग में लगाओ। और मोक्ष मार्ग में लगाना माने खाली पूजा कर ले, पूजा में आओ करो बस, और जानो तानो कछु नहीं। जैसे हम कर रहे, तुम धोती पहन ले वैसे चढ़ा देना। हम एक प्रश्न करते हैं, बोलो याद है कुछ? एक थाली का भोजन दूसरी थाली में कर दो, अगर भूख मिट जाए तो बताओ आप। एक थाली का भोजन दूसरी थाली में रख देने से क्या भूख मिट जाएगी? तो एक थाली की द्रव्य आपने दूसरी थाली में करी, ईमानदारी से बोलो। पुस्तक के शब्द आपने मुंह से दोहरा दिए, इतने मात्र से आपका दुख कैसे मिटेगा? अरे दुख दूर करने में तो, प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। हम उस पूजा का निषेध नहीं कर रहे हैं, हम उसको पूजा को सम्यक बनाने की विधि बता रहे हैं। आपको यदि सम्यक दर्शन होगा तो घबराना नहीं, शुभोपयोग घटेगा नहीं, बढ़ता हुआ शुभोपयोग होगा। अगर आप स्वाध्याय करने लगेंगे, जिनवाणी सुनने लगेंगे तो घबराओ मत, आपका घटता हुआ शुभोपयोग होगा। माने पाप परिणतियां घटेंगी, दुख घटेगा, उलझने घटेंगी, आपकी रोग बीमारियां घटेंगी, नुकसान घटेंगे। आप ये मत सोचो कि ये करेंगे तो फिर वो काम खराब हो जाएगा। अब हम यहाँ 11 बजे तक बैठे रहेंगे तो दुकान कम चलेगी, पैसा कम आएगा। बिल्कुल मान्यता खोटी है। अगर यहाँ नहीं बैठोगे तो वहां कमी होगी। संपदा पुण्य की अनुयायी है, पुण्य छोड़ने से जाएगी, पुण्य होने से आएगी, पुण्य बढ़ने से बढ़ेगी, पुण्य घटने से घटेगी। और पुराणों का दृष्टांत आप समझो, ज्ञानियों के आप उदाहरण देखना न चाहें कितने पुराणों में, ज्ञानियों ने ही संपदा को छोड़ा है, ज्ञानियों को संपदा ने कभी नहीं छोड़ा। ज्ञानियों को संपदा ने कभी नहीं छोड़ा है। यहाँ से गए तो स्वर्ग में और ज्यादा मिल गई, वहां से आए चक्रवर्ती हो गए तो हजारों देव सेवा कर रहे। अरे और तो और जिन्होंने धागा नहीं रखा निर्गंत हो गए, ऐसे तीर्थंकरों के लिए समोषण के रूप में ले। आप क्या समझते हो? घबराओ नहीं। अज्ञानियों को संपदा छोड़ती है, वे चिपके रहते, सुरोते रहते, हाय गई, हाय लुट गए, हाय मर गए, कहाँ चली गई लक्ष्मी। अज्ञानी संपदाओं को नहीं छोड़ पाते, संपदा उन्हें छोड़ती है। काम नहीं छोड़ पाओगे, तुम काम लायक नहीं रहोगे। अब क्या करें, अब होता ही नहीं है, अब उठा नहीं आता, अब बैठा नहीं आता, मेमोरी चली गई, अब सोचा नहीं जाता। जब तक मेमोरी है तब तक सोच लो अपना हित हित। जोलो तेरी दे काऊ रोग सोन घेरी तोलो, आया ना जैन शतक में छवैया। जब तक तेरी देह में कोई ऐसा रोग नहीं हुआ, तेरी बुद्धि नहीं बिगड़ी, तब तक भैया तोलो मित्र मेरे निज कार्य संभाल ले। ये तो चली जाएगी मेमोरी, बिल्कुल चली जाएगी, इसमें कोई दम नहीं है। जाना ही है। ये भी अज्ञानी भयभीत होता है, कहीं मर न जाए, कहीं मर न जाए। अरे निश्चित है देह छूटेगी, आत्मा नहीं मरेगा, ये निश्चित है, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो। लेकिन देह को अपना मानने वाला अज्ञानी, देह छूटेगी बहुत संकलेश कर रहा होगा, उसका कुमरण होगा। और देह से भिन्न आत्मा जानने वाला ज्ञानी, उसका समाधि मरण होगा और उत्तम गति को प्राप्त होगा। उसे कोई तकलीफ नहीं देह छूटने। क्यों? देह छूटने की ज्ञानी को तकलीफ क्यों नहीं है? उसने देह का ममत्व पहले ही छोड़ दिया है, उसने देह को भिन्न पहले ही जान लिया है।
जिसने देह को पहले ही भिन्न जान लिया है उसे देह छूटने का क्या दुख होगा? देह को अपना जान रखा है तो देह छूटने का दुख होगा, लेकिन देह को जब अपना जान लिया, जैसे जिसने बड़े व्यापारी का पैसा थैली में रख दिया, आएगा वो कल तगादा करने की रखा है, रख दे, अब उसको क्या तकलीफ होगी? आ गया वो आ गया, अरे आ गया तो ले जा भैया। अब जिसका कोई इंतजाम नहीं है, देवे के रख भैया आ न जाए, आज ना आए तो ठीक है, गाड़ी खराब हो जाए तो ठीक है, बीच में अमुक हो जाए तो ठीक है, आज कोई हो जाए। माने ये ऐसी बातें कौन सोचेगा? जिसकी मति व्यवस्थित हो गई, जिसने वस्तु व्यवस्था को भली प्रकार से जान लिया, जिसने देह को न्यारा समझ लिया, उसको देह के छूटने का कोई दुख नहीं, किंचित दुख नहीं। बल्कि हम कहते हैं, देखो भैया, जेल में जाने का दिन उत्सव का है कि जेल से छूटने का दिन उत्सव का है? आप बताओ। तो देह धारण करने का दिन उत्सव का है कि देह छूटने का अवसर? लौकिक जीवों को जन्म का महोत्सव होता है, लेकिन हमारे पुराणों में, हमारे शासन में, जिन शासन में मृत्यु को महोत्सव कहा है। मृत्यु महोत्सव। देह नसंते हानि कौन है, यह अयान दुखदाई, कुटुम्ब आज को अपना माना, भूल अनादि छाई। उसके अंदर में निशंकता है, मेरे बिना ये सब ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। नहीं, ऐसा चलने का अर्थ क्या है? अपने अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अपने समय के अनुसार परिणमन होगा। अब आपकी बात क्या होगा? अरे भाई क्या होगा, हम बताएं क्या होगा? अभी से बता दें। जो तत्व को समझ लेंगे वे आराधना करके आनंदित रहेंगे, और नहीं समझेंगे वे रोएंगे। और क्या होगा? जो इस तत्व को नहीं समझेंगे और राग और मोह में पड़े रहेंगे तो वे तो रोएंगे ही, और कै दिन रोएंगे, फिर अपने अपने एडजस्ट हो जाएंगे। और जो इस तत्व को समझेंगे वे आराधना के द्वारा निरंतर सुखी रहेंगे, वे स्वयं आराध्य बनने की ओर बढ़ते जाएंगे। गौतम महावीर के बाद गौतम स्वामी का क्या हुआ? तीर्थंकर महावीर के निर्वाण के बाद गौतम स्वामी का क्या हुआ बताओ? वे स्वयं भगवान बन गए शाम तक। एक दिन नहीं लगा, उसी दिन शाम को भगवान बन गए, रोने नहीं बैठे। अब मोह से रोने वाले रो भैया, हम क्या करें उसके? मोही का रोना कोई मिटा नहीं सकता और ज्ञानियों को कोई रुला नहीं सकता। ज्ञानियों को कोई रुला नहीं सकता और मोहियों का रोना कोई मिटा नहीं सकता। तुम क्या करोगे बता? एक ट्रेन में एक सेठ जी थी, सेठानी साथ में थी, यात्रा कर गांव की ओर लौट रही थी। गांव के दो व्यक्ति मिल गए। अरे चाचा तुम कब कैसे हो? तो मुंह बिगाड़ती वैसी मलिनता से बोले, भैया क्या बताएं, व्यापार को कहते 5 लाख का घाटा हो गया। तो सेठानी हंसी, चाची हंस काय को रही? क्या करें लला, इनकी आदत ये है, इनकी आदत ही ये है। सोची थी 10 लाख का फायदा होगा तो 5 लाख को भाव तुझे कह रहे थे 5 लाख का घाटा होगा। ये सोच के गए थे 10 लाख रुपये बच जाएंगे जाऊंगे, और 5 लाख बचे तो कह रहे 5 लाख को घाटा होगा। रोने की आदत है। श्रावकाचार्य में मोही और कंजूस जीवों की ऐसी वृत्ति लिखी, कोई आ जाए धार्मिक तो उसे डर लगता है, कछु मांगे नहीं, कछु दान पुण्य की नहीं कहें, कछु नियम संयम की न कहें। चलो तरक जाओ, न दूर रहो, समीप में मत आओ।
ऐसी वृत्ति रहती है, क्या करे वो, आदत पड़ गई। क्या मैं इतना घट गया, ये ऐसा चला गया, अरे चलो तो जान दे, तुम्हारा उपयोग चला गया तो तुम्हें चिंता नहीं है। गई सो गई अब राख रही को, बेसंयोग गए तेने जान दे, जा रहे हैं तेने जाने दो, तुम अपने उपयोग को बचाओ। समाधि वन में क्या दृष्टांत है, बोलो भाई। हूं करती रहोगे, बोलोगे नहीं, फुर्सत नहीं है, क्या करें। हमारे अध्यापक कभी कभी कहे, अब तुम्हें खेलवे से फुर्सत हो, सोवे से फुर्सत हो, बातन से फुर्सत हो, खुरापातन से फुर्सत हो, तब तो जी कर पाओ होमवर्क। ऐसे ही हम यहाँ कहते तुम्हें इन दुर्विकल्पों से फुर्सत हो, जिनसे बात करने, बिनसे बात करने, जे काम करने, जे काम करने, जे कमाने, जे बनाने, जे भेजने, जे उठाने, जे धरने। अब फुर्सत मिले तब तो इनका चिंतन करोगे। समाधि मन में क्या दिया, सम्यक दृष्टि से किसी ने कहा, भाई पहले शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, शरीर को बचाओ, शरीर के आश्रय से धर्म करोगे। अब शरीर ही नहीं होगा तो धर्म कैसे करोगे। सम्यक दृष्टि कहता है, इस शरीर से हमें कोई द्वेष नहीं है, हमारे नियम संयम पूर्वक शरीर रहे तो खूब रहे, लेकिन हमारे नियम संयम के विरुद्ध हम शरीर को कैसे रखेंगे। विचार करो, दुकान पर भी एक आदमी रखता है, काम के लिए रखता है, निकालने के लिए तो नहीं रखता। कभी कोई रखने वाला ऐसे सोचता है 3 महीने इसको रखेंगे फिर निकाल देंगे। अरे हमें तो आदमी चाहिए भैया। अधिकांश लोग बुराइयां करते निकलने वाले कर्मचारी, संस्थाओं की, व्यक्तियों की, वहाँ ऐसो वहाँ ऐसो वहाँ ऐसा, कभी विश्वास मत कर लेना। ये बताओ, संस्था वालों को, चाहे मंदिर वाले हों, चाहे दुकान वाले हों, उनको तो आदमी चाहिए, बेकार को निकालेंगे, उसमें कुछ ऐब होगा। भाई शरीर हम काय को छोड़ेंगे, लेकिन संयम के लिए हमारा शरीर है, हमारा एग्रीमेंट अनुबंध संयम के साथ में है। हे शरीर, जब तक खड़े रहने की ताकत है, अंजलि बांधने की ताकत है, तब तक आहार लो, और नहीं तो बंद जाओ। अब तुम हम अपना दूसरा देखेंगे। हम अपना काम तो करना है, हमें तो अपना काम करना है। आंखें जब तक शोधने में निमित्त हैं, सावधान है, शोधने की शक्ति है, देखने की, पैरों में खड़े होने की शक्ति है, हाथों में अंजलि बांधने की शक्ति है, तब तक संयम की साधना कर रहे, आहार विहार कर रहे। और जब ये शक्ति नहीं रही तो फिर क्या हुआ, समाधि की तैयारी हो गई। हर समय समाधि नहीं है, ये लड़का समाधि अभी नहीं कर पाएगा, ऐसे आत्मघात होगा। क्यों, अभी शरीर संयम लायक है। जब धर्म विघ्न जब आवे, जब धर्म के लायक शरीर न रहे, कोई ऐसा रोग हो जाए जिसका प्रतिकार न हो, कोई ऐसा उपसर्ग हो न चलने वाला हो, कोई आग आदि लग जाए, पानी में फंस जाए, तो वहां भी सावधि होता है। यदि उस उपसर्ग से बचे तो आहार ग्रहण करेंगे, फिर संयम धारण करेंगे, नहीं बच पाए तो कोई बात नहीं। तो सम्यक दृष्टि ने कहा, सुनो, एक व्यापारी बाहर गया व्यापार करने, रत्नों का व्यापारी। वह एक झोपड़ी में ठहरा, झोपड़ी कह देते हैं, कोई बात नहीं, और अब तो फैशन है झोपड़ी डिजाइन की। घर छोड़िया, गांव छोड़ के आए, और फिर वो होटल वालों ने, उन्होंने बैल बांधे, बांबो बांधे, झोपड़ी बनाई, वो बंधाई, खटिया डाली, और बस लाखों रुपया तुम पे लूट ले। तो झोपड़ी के सहारे वो व्यापार किया, उसने रत्न जमा लिए, इकट्ठे कर लिए। एक दिन आग लग गई झोपड़ी में, झोपड़ी में एक दिन आग लग गई। तब वह व्यापारी ने पहले सोचा
इस आग को बुझाना चाहिए, झोपड़ी को बचाना चाहिए। झोपड़ी रहेगी तो यहाँ रहेंगे और फिर व्यापार करेंगे। लेकिन आग इतनी बढ़ गई कि झोपड़ी का बचना संभव नहीं था। तो अब क्या करे? वो रत्न अपने लेकर के अलग हो जाए, रत्न निकाल ले। ऐसे ही जिसम झोपड़ी को लगी आग जाओ, हुई मेरे बैराग की जाग तब। बैराग संभाले में मैं अपने रतन मैंने दी। जब इस शरीर रूपी झोपड़ी को आग लग गई और इसका बचना मुश्किल हो गया, तब हम अपने रत्नत्व को संभाल करके अलग होंगे क्या इस झोपड़ी के चक्कर में हम जल जाएंगे? सोचो, अगर शरीर के मोह में अवक्ष भक्षण करेंगे, अनीति करेंगे, उल्टे काम करेंगे, संक्लेश करेंगे, तो रत्नत्रय चला जाएगा, कुमरण हो जाएगा। और रत्नत्रय संभालेंगे, तो शरीर जा रहा है तो जान दे, और आएगा फिर मिलेगा। समता से देह छूटने वालों को या तो अशरीरी दशा होगी या उत्तम शरीर मिलेगा, कोई घाटा नहीं है। समता से जो देह तजोगे तो उत्तम गति पाओ। उत्तम गति या तो तद्भव मोक्षगामी होगा तो अशरीरी दशा होगी, और नहीं तो उत्तम शरीर मिलेगा। घबराने की बात नहीं है। शरीर छूटिया फिर का हो, और शरीर से धर्म नहीं होता, ध्यान रखना। जब तक शरीर में मोह रहता है तब तक धर्म का प्रारंभ भी नहीं होता। शरीर से धर्म नहीं, शरीर से भेद विज्ञान होने पर धर्म का प्रारंभ होता है। शरीर से भिन्न अपने आत्म स्वरूप की भावना भाने से धर्म बढ़ता है। शरीर से भिन्न अपने आत्म स्वरूप में लीन होने से धर्म की पूर्णता होती है। शरीर से धर्म नहीं, धर्म आत्मा के आश्रय से होता है। तो ज्ञान शरण का मतलब शुष्क ज्ञान शरण नहीं है। हम पढ़ते रहें, खूब सुनते रहें, रटते रहें, डिग्रियां कर लें अनेक प्रकार की, उससे तुम सुखी नहीं होगे भाई। वो शरण ज्ञान शरण नहीं है। वह ज्ञान व्यर्थ है, हंसी का पात्र है वो ज्ञान, जिस ज्ञान के होने पर उसका आचरण न हो। ये तो धर्मशास्त्र हैं, अलौकिक हैं, अद्भुत हैं, उत्कृष्ट हैं। नीति शास्त्र में भी लिखा, कर दीपक कुआ पड़े ताकि का कुशला। कर दीपक कुआ पड़े ताकि का कुशला। हाथ में दीपक नहीं हो, अंधेरे में कुएं में गिर जाए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाथ में दीपक लेकर के फिर कुएं में गिरे, कहा भैया। तो जानबूझ के भी अगर तुम उल्टे काम करो, समय जी टीका में अमृतचंद स्वामी ने कहा भी है, मैं जानता हूं ये कर्तव्य है, तो भी मैं इसको भोगता हूं। क्या तू दुर्भोगता है? ए भैया, ये क्या उठा ले जा रहे, हमारी है ये, हमें मालूम है तुम्हारी है, तुमसे ले जाओ। अगर लिया जा सके तो ले लेना, हम ले जा रहे हैं। ये तो डकैती है, ये तो डकैती है। कोई भ्रम थोड़ी है कि हमें ध्यान नहीं रहो, हमने समझी हमारी है इसलिए ले गए। जो ये कहता है कर्तव्य है और फिर भी मैं उसको अपना मानता हूं और भोगता हूं, तो दुर्भोगता है। ज्ञानम सन बस, ज्ञानी होकर के रह, और नहीं तो तुझे कर्तव्य से बंध नहीं होता। ये तो बात सही है, लेकिन तेरे अपराध से ही महाबंध होगा। ज्ञानम सन बस, अन्यथा स्वस्यापराधात्, पर से बंध नहीं होगा, लेकिन कर्तव्य से बंध नहीं होता। इसका अर्थ तुमने ये कैसे निकाल लिया, कर्तव्य के लक्ष्य से होने वाली मोह से भी बंध नहीं होता? ये कैसे अर्थ कर दिया तुमने? ये राग का कारण नहीं है, ये स्त्री राग का कारण नहीं है। इसका मतलब हमें ऐसे तक के देखते रहे।
ये कैसे लगा दिया तुमने अर्थ, इसकी ओर देखना, ये भी राग का कारण नहीं होगा। अगर तू अपने को देखना छोड़कर, अपनी मर्यादा को छोड़कर देखने जाएगा तो राग उत्पन्न होगा। ये थोड़ी राग का कारण है। शुष्क ज्ञान शरण नहीं होता। जिस ज्ञान का आचरण नहीं है वह ज्ञान व्यर्थ है तुम्हारा। ज्ञान बिना आचरण मिथ्या है, ये बात भी सत्य है, विवक्षा है। लेकिन जिस ज्ञान का आचरण नहीं है उस ज्ञान से कोई मूल्य। इस प्रसंग में कल क्या कहा था? निशंकता का आचरण करो, प्रतिज्ञा करो, हम डरेंगे नहीं, मृत्यु से भी नहीं डरेंगे। अनिष्ट संयोगों से, इष्ट वियोगों से तो क्या डरना, मृत्यु से भी नहीं डरेंगे। हमें काय का डर? हमको कछु भय नाही, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। नीचे भेद कछु भी नाही, भेद गिनत संसार। हमको कछु भय नहीं, क्यों? जान लियो संसार, जान लियो निज सार, जान लियो समय सार, जान लियो संसार। हमको कछु भय नहीं, हमने जान लिया है। उस लड़के ने मजाक करने के लिए सर्प की आकार में रस्सी का टुकड़ा डाल दिया, हमें मालूम है। हमको कोई भय नहीं। भय उसको होगा जिसको ये मालूम नहीं है ये रस्सी का टुकड़ा है, उसको ये मालूम है ये तो सांप है। राग हमने जान लिया है, यहाँ राग करने लायक कुछ नहीं है, सकल फकल अध्रुव है, विनाशिक है, कछु सुंदर नहीं है। सुंदर तो शुद्धात्मा है। अभी तुमने सुंदर देखा है? अतिशय रूप अगर होता है तो तीर्थंकरों का होता है। अरे भाई, जिस रूप को देखने के लिए स्वर्ग से देव आते थे, वह रूप भी विनाशिक है, देखने लायक नहीं है। तो जी का देख भी लायक है, जी का देख देख के विकार कर रहे, क्या सुन सुन करके विकार। बड़ा बढ़िया बहाना, छिप छिप के सुन रहे, छिप छिप के देख रहे। महापाप है। आपको कहा था ना, छिप करके पाप करना कायरता है और खुल करके पाप करना निर्लज्जता है। निर्लज्जता है। हम तो साहब रात में खा गए, बहुत अच्छी बात है जैसे कोई, और हम क्या करें? क्या करें? रात में खाना छोड़ो और क्या करो? अपने जैनत्व की मर्यादा को बचाओ। हे को हे मानो, गाओ तो मती कम से कम जी। हम तो रात में खा गए, ये कोई बात नहीं। छिप करके पाप करना कायरता है। कायराना हमला, आपने प्रयोग शब्द कायराना हमला माने पीछे से छिप करके हमला किया। अगर बहादुरी है तो सामने आओ तो पता पड़े। कायराना हमला बोलते हैं नहीं, तो पाप छिप करके करता है ये कायरता है, और सामने पाप करता है ये निर्लज्जता है। आज निर्लज्जता हो गई। उन पापियों की चर्चा नहीं कर रहे, अपने भीतर के बैठे हुए पाप को देखो। श्रृंगार का बाह्य प्रदर्शन पाप है, शील के लिए कलंक है। वैभव के प्रदर्शन में वैभव लुटता है, श्रृंगार के प्रदर्शन में शील लुटता है, ज्ञान के प्रदर्शन में ज्ञान लुटता है। प्रदर्शन से वस्तु लुटेगी। ये धार्मिक आयोजनों में भी प्रदर्शन छोड़ो, सम्यक दर्शन को अपनाओ। धार्मिक आयोजनों में भी भाई प्रदर्शनों को छोड़ो, सम्यक दर्शन अपनाओ। अभिमान से और प्रदर्शन की भावना से अगर तुम अच्छे कार्य भी करोगे तो हम यहाँ बैठे हमसे कह देना आकर के, न शांति मिलेगी न श्रेय मिलेगा। आज बड़े बड़े आयोजन होते हैं समाज में, और
आयोजन पूरे नहीं हो पाते, दोनों कहीं खटपट हो जाएगी, दोनों कुछ न कुछ, वो ऐठ गया वो ऐठ गया। क्यों होता है? ये अभिमान से कार्य कर रहे, न श्रेय मिलेगा न शांति मिलेगी। बहुत विनय से करो। क्या कहा था भैया तुमने? तो लिखवाया था वहां, क्या लिखवाया था बता? अब ऐसे ऐसे कर दोगे बस खत्म। आत्मा की, शुद्ध आत्मा की आराधना और जिन धर्म की प्रभावना महापवित्र कार्य हैं, उत्कृष्ट कार्य हैं। बहुत विवेक से, यत्नाचार से, समर्पण भाव से, विनय भाव से, सरल भाव से, संतोष भाव से करना सीखो, निष्प्रय भाव से। काम कैसे हो ये मत सोचो, नाम कैसे हो, काम कैसे हो ये सोचो, नाम कैसे हो ये मत सोचो। काम में विश्वास करो, नाम की बातें छोड़ दो। कौन का नाम 1.5 पैसे का? बताओ, हम पूछ रहे। आज तो नाम रखने की भी कोई ठिकाना नहीं है। जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, वे नाम तो हम रखना चाहते ही नहीं है। अब तो फिल्मी एक्टरों के नाम रखोगे। यानी कैसी कैसी अटपटे उर्दुओं के नाम और तुम्हारे एक्टरों के नाम और उनके नाम बाल बच्चों के रखेंगे। ये फैशन हो गई। अरे कम से कम नाम लेते समय कुछ याद आ जाए, ऐसे नाम रखो घर में, हैं? भगवंतों का नाम चलता रहे, संतों का नाम चलता रहे कुछ भैया। जिस ज्ञान का आचरण नहीं, उस ज्ञान को ज्ञान कैसे कहें? क्या फल है उसका बता। जैसे ये संपदा का कोई उपयोग नहीं है, ब्लॉक कर करके रखते जाओ। काला धन क्यों मानते? काला धन बिना मेहनत के कमाया जाता है। काला धन बिना मेहनत के कमाया जाता है क्या? काला क्यों है? वो रंग काला है उसका, काला क्यों कहा? भाई जितनी तुम्हें जरूरत है उसका तुम उपयोग करो, जितनी तुम्हें व्यापार बढ़ाना व्यापार बाद बाकी फालतू में क्यों रखे हो? जनता का धन जनता के काम में आने, यही तो है उसके नियम, और कोई नियम है? और नहीं तो साधारण से इसकी आमदनी 5,000 रुपया महीना है, उस पर कितना टैक्स लगेगा? 30% कि 40% कि 80%? बोलो आप। उसको तो नहीं लगेगा ना भैया। अब जिनकी आमदनी 10 करोड़ है तो 80% टैक्स लगना ही चाहिए। उसमें क्या है? तो 10 क्यों 80 करोड़ तो भोगोगे नहीं। जनता के काम में तुम नहीं दे सकते तो जबरन हमें दो, हम करेंगे उपयोग, और नहीं तो तुम उपयोग करो उसका। ज्यादा कमाते क्यों? फालतू क्यों लगे रहते हो? अपनी पूजा करो, दर्शन करो, स्वाध्याय करो, आराम से रहो, परोपकार करो, साधना करो। कुछ करने लायक बहुत काम है, तो क्या करें बैठे बैठे? सुजा में लगे रहो। इससे बड़ी मूर्खता दूसरा कोई है ही नहीं, ज्यादा कमाते रहना। सच कह रहे। हमें बहुत दया आती है, लेकिन क्या करें? आदर नहीं आता कमाए में। अन्याय से कमाओ, अविवेक से, मान शान से खर्च करो और टेंशन में जियो। कोई जीवन है? हम पूछते। अरे न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो और शांति से जियो, निशंक निर्भय होकर के जियो। आ जाओ भैया, जिन्हें आना वो देखो। छापे वाले आए, सेठ जी देखो साहब पानी वानी की अब नहीं पूछेंगे, आप सोचोगे हमें खुश करना चाहता है। पहले जी चाबी देखो स्टॉक की और जी खाते देखो, जी धरी है। हाँ अब आप पानी वानी क्या के लिए हम नहीं कह रहे कि तुम हमें खुश हो के हमें छोड़ दो या कर दो। जी चाबी संभालो आप और जी खाते संभालो, और जो देखना हो जो देखो और जो पूछना हो जो पूछो आप। बाद बाकी आपका घर है, जलपान कर ले, भोजन कर ले, जो कुछ करना है करो। ये कोई हम रिश्वत थोड़ी दे रहे, ये तो हमारा वात्सल्य है, प्रेम है। आप हमारे घर आए हो, इतनी निशंकता होना चाहिए। अब क्या हुए कहूँ आए गए तो देख लो भैया, क्या देखोगे?
मृत्यु आ गई तो, पाप का उदय आ गया तो, अरे आ जान देना, हम भेद ज्ञान करके हमें कैसे देखो। उदय का कार्य करेगा कि हमारा कार्य में विघ्न करेगा, जी बताओ। और ऐसे निशंक व्यक्ति ही अपनी आराधना कर पाएंगे। निशंकता पहला चरण है। प्रतिज्ञा करो जीवन में कभी जहां भयभीत नहीं होना चाहिए वहां भयभीत मत रहो। बहुत सी काम भयभीत होने से बिगड़ते। लोक व्यवहार में भी डर लगता है, पापों का डर नहीं लगता। ये प्रसंग चल गया था। इसी प्रकार निष्प्रय रहना सीखो, निष्प्रय रहना सीखो, निर्वांछक रहना। लालसाएं मत लगो, अरे तुम्हारे पुण्य की सामग्री तो तुम्हें मिलेगी, तुम्हारे पुण्य से ज्यादा नहीं ही मिलेगी। अब तुम्हारी वांछा करने से क्या मतलब। एक बात बताओ, यहाँ एक कल्प वृक्ष ले आओ और सिखाओ, एक कल्प वृक्ष हमको मोक्ष दो, मिलेगा? ऐसा कल्प वृक्ष तो आपको मालूम है, धर्म ही वह कल्प तरु है नहीं जिसमें, धर्म ही चिंतामणि है नहीं जिसमें चाहना, बिन याचना बिन चाहना। बिना याचना के, बिना चाहना के। आपको नई लाइनें लगती हो तो पुरानी पढ़ लो। जाचे सुरतर दिए सुख, चिंतत चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल। स्वाध्याय छोड़ करके कुछ दूसरा काम मत करो। एक आत्म ध्यान के दूसरे नंबर पर स्वाध्याय ही एक कार्य है उसका। और हमारे नीतिकारों ने तो उस आत्म ध्यान से पहले कह दिया स्वाध्याय परम तप है। 12 तप होती है। हमने प्रश्न किया, आप क्या कह रहे हैं, स्वाध्याय परम तप है कि ध्यान परम तप है? परम तप तो ध्यान है कि स्वाध्याय? ध्यान है। और जी तो दिख रहे स्वाध्याय परम तप। भैया स्वाध्याय के बिना तत्व निश्चय नहीं होता, ध्येय का स्वरूप खबर नहीं, ध्यान की पात्रता खबर नहीं, ध्यान की का फल समय नहीं, उपयोग नहीं लगता। करने जाएगा ज्ञान के बिना धर्म ध्यान और आ जाएगा आर्त और ध्यान। लोग कहने भी लगते हैं आए थे यार भजन को, काय के लिए आए थे और क्या करने लगे। वो भरथरी विरक्त होकर के गया। हम कह रहे आज भी कभी भी कहीं भी कोई भी जो अपन गृह त्याग करते हैं तो कोई अच्छी परिणाम से उत्साह से ही करते हैं, बाद में क्यों उलझ जाते हैं इन कामों में। 2-4 बाल बच्चे छोड़े और 10-20 के मोह में अटक गए, एक मकान छोड़ा और एक बड़ी संस्था बनाने लगे और फिर उसमें संग्रेस करने लगे, उसके लिए पैसा जुटाओ, उसके लिए ये करो और उनका सम्मान करो, इनको बुलाओ इनको बुलाओ। भैया कैसे चलेगी, क्या होगा। मन तंत्रों में पड़ गए। क्यों पड़ गए बताओ? बिना भेद ज्ञान के, बिना आत्मा के लक्ष्य के। आत्मा से जीव होगा, उसका निरंतर वैराग्य बढ़ता जाएगा। जैसे ईमानदार व्यापारी होगा, उसका व्यापार बढ़ता जाएगा कि कभी घट गया कभी बढ़ गया, बोलो तो वो उलझ जाएगा। सट्टे में पड़ेगा वो, और सट्टे में पड़ के कहीं 10-20 लाख कमाए और फिर कमा दिए, ऐसा होगा उसका ईमानदार व्यापारी का, विवेकी व्यापारी का? बोलो, अगर हो तो बता दो आप, ऐसा किसका होगा? जो बेचारा विवेक नहीं है, ईमानदारी नहीं है, चाहे किसी की बातों में आ जाता है, चाहे किसी लालच में पड़ जाता है। अगर ईमानदार व्यापारी होगा, न सट्टी में पड़ेगा, न जुआ में पड़ेगा, न नशा में पड़ेगा, चाहे लोभ लालच में नहीं पड़ेगा, तो वहां चलो इस भाव में हम तुम्हें दे देंगे, जाकर के ठग गया बेचारा। ऐसे कितने ठगाई के बनते कि नहीं? लालची ही तो ठगे जाते हैं।
अकल से सोचो, जो मार्केट में 5,000 की चीज है वो 500 में कैसे देगा? एक बाबा जंगल में झोपड़ी बना करके बैठ गया। आपने पढ़ा होगा, काल्पनिक कहानी है। जाकर के वो पहुंचा, व्यापारी अपने मित्र को भी ले गया। उसने कहा ये फलाने से। अच्छा। बाबा अपने चुपचाप बैठे रहे। फिर ने कहा, अरे बच्चा तू बड़ा धनी है और ऐसा है, फलाना है, ऐसे है, और क्या है तेरे पास, लिया, कितने रुपए हैं तेरे पास, अभी लिया। महाराज अब तुझे हैं 500 रुपए। अच्छा, डाल दे इस गोलक में। डाल दिया। एक कपड़ा डाल दे, कपड़ा डाल दे। ऊँट चलने लगे बाबा के। खोल ले, कितने हैं देख। महाराज जी तो 1000 हैं। ले जा। अरे महाराज ऐसे कैसे ले जाए? या कभी आप, अरे संतन को, बारवन को काटेंगे, साधुन को, ले जा, खुशी रहना। बस आ गया चक्कर में। एक दिन उठा करके ले आया। महाराज दूना कर दो, चलो भीतर, डालो इसमें। निकल आई छुरी। महाराज छोड़ दे, तो तेरी बाप के थे उस दिन जो ले गया। जितनी अकल नहीं लगाई कि जूने करवे की अगर औकात होती हमारी, तो जी काय कुछ और पाए कर रहे होते। मारो मत। अरे मारे नहीं, तू जाकर के खबर कर दे और पकड़े यहाँ, वही मारी। बताओ, कभी ईमानदार व्यापारी इस बात विषय में कुछ सोचे आएगा? ईमानदार व्यापारी का जैसे व्यापार बढ़ता ही जाता है, ऐसे ज्ञानी का वैराग्य बढ़ता ही जाता है। ये नहीं है जब व्रत लाओ तब कछु और भाव से, बाद में और भाव हो गए, फिर रूढ़ी की क्रिया में रख गए और फिर टेंशन में पड़ गए। भैया आप क्या करें, फंस गए, इनके चक्कर में आएगा जी। अब बताओ, ना घर के रहे ना यहाँ रहे, अब क्या करें भाई, समझ में नहीं आ रहा। भैया नए चक्र को पढ़ो, किसी के चक्कर में नहीं आओगे। भगवान जिनेंद्र देव के नए चक्रों को जो समझता है, अर्थात निश्चय व्यवहार से वस्तु का स्वरूप समझता है, अपना हित अहित समझता है, सच बात है, वह मोहियों के चक्कर में नहीं आता, लोभियों के चक्कर में नहीं आता, ठगों के चक्कर में नहीं आता, किसी दुनिया के चक्कर में नहीं आएगा। वो सुरक्षित, व्यवस्थित, शांत, गंभीर, धीर अपनी आराधना में लगा है। जिस ज्ञान का आचरण नहीं, उस ज्ञान से क्या मतलब है? हाथ में दिए ले रहे और कुआं में गिर रहे। निशंक रहना सीखो, निर्वांचक रहिए, कोई अपेक्षा मत रखो। सम्मान चाहो नहीं, सम्माननीय बनो। और फिर भी अगर सम्मान नहीं मिलता है तो अपने उदय का विचार करके समता रखो, और अगर मिलता है तो समझ लो ये हमारा सम्मान नहीं है, ये पुद्गल का सम्मान हो रहा है। हमारा सम्मान तो क्या है? सम्मान, संस्कृत से अर्थ करना, सम्मान, सत और मान। मान ज्ञान को भी कहते, प्रमाण मान कहते ना ज्ञान को। अपने ज्ञान में अपने सत स्वरूप आत्मा का अनुभवन करना, यही सम्मान है। और वही सम्माननीय होता है जो अपने को आत्मा जानता है, और जो आत्मा जानता है वो निष्प्रह ही होता है। हमें नहीं चाहिए पद दुनिया के, हमें नहीं चाहिए सम्मान, हमें नहीं चाहिए भोग। और अगर तुम ख्याति लाभ पद प्रतिष्ठा भोग के चक्कर में पड़ गए तो समझ लो तुम्हारा आचरण सब मिथ्या हो जाएगा। जी ख्याति लाभ पूजा दिचा धर करन विविध विधि देह, आत्म अनात्म के ज्ञान ही जे जे करनी तन करन छी,
ते सब मिथ्या। बस रुक जाओ। क्या हुआ? ये सब तुम्हारी पूजा मिथ्या हो जाएगी, स्वाध्याय मिथ्या हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे अनुष्ठान मिथ्या हो जाएंगे, तुम्हारा दान पुण्य मिथ्या हो जाएगा, अर्थात तुम्हें पुण्य भी नहीं बन पाएगा, विशुद्धि भी तुम्हारी नहीं होगी, वो अभिमान सब खा जाए। श्रोता रह सावधान से सुनवंतु। किसी से ग्लानि मत करो, ये बात बढ़िया कही, पाप से ग्लानि मत करो। जिससे लौकिक में ग्लानि करते हैं उससे दूर रहते हैं, कहीं छू न जाए, छींटा न पड़ जाए। ग्लानि जिसको करते हैं तो भैया पापी से ग्लानि मत करो, पाप से ग्लानि करो। ग्लानि मत करो का मतलब पापी से ग्लानि मत करो, पाप से ग्लानि करो। मोहियों से ग्लानि मत करो, मोह से ग्लानि करो। बहिरात्मा हे नहीं है, बहिरात्मता हे है। बहिरात्मा हे को समझ लिया तुमने, ये सब ऐसे हैं, शत्रु हैं, हे हैं, और इनसे मुंह मोड़ो। कहाँ आत्मा ढूंढोगे? ये सब आत्मा है। और तुम अपनी पर्याय में भैया हम तो बहिरात्मा है, हम तो बहिरात्मा है, तो आत्मा कहाँ से आएगा? अरे जैसे तुमने पर्याय चिकने से बहिरात्मा मान लिया है, उसी को अंतर्दृष्टि से देखो, आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, कारण परमात्मा। किसी से ग्लानि मत करो। कभी पाप का उदय आए, प्रतिकूलता आ जाए, कोई कमजोरी हो, हीनता हो, मलिनता हो, चाहे साधर्मी की हो, चाहे अपने जीवन में हो, ऐसी ग्लानि मत करो कि गिरते चले जाओ, उठ न पाओ। ये आचरण है उसका, कहेगा निर्विचिकित्सा अंग का आचरण। अब हम निर्विचिकित्सा अंग पढ़ते रहे और निर्विचिकित्सा धर्मात्मा से ग्लानि नहीं करना मलिन शरीर को देखकर, और ऐसे नाक मुंह से कोड़े शक्ल बना रखी, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बात करना, ऐसे नहीं सुनना, इसके पास नहीं बैठना। क्या करो बताओ? ऐसे ज्ञान का क्या फल है? ये तो बेईमान है, ये तो फलाना है, ये ऐसा है। तुम कैसे हो ये बताओ? अरे ये संकेत भी तो समझना कम से कम। ये तो ये ऐसा है, 3 उंगली किधर है? 3 उंगली किधर है ये बता। एक इधर है तो 3 किधर है? मतलब क्या है? जितनी हर्ष से, एकाग्रता से दूसरे के दोष देखते हो, उससे 3 गुनी एकाग्रता से अपने दोष देखो। ये कैसे हैं बने रहेंगे, तुम कैसे हो ये सोचो। मात्र दूसरों के गुण देख करके ही ईर्ष्या मत करते रहो। तुम्हारे भीतर अनंत गुण है, उन अनंत गुणों को देखो, तुम स्वयं गुणवान हो जाओगे। आपने पढ़ा होगा वाक्य, ज्ञानी जन निंदा की परवाह नहीं करते, फिर भी निंदनीय कार्य छोड़ते हैं। ज्ञानी जन प्रशंसा की चाह नहीं करते, फिर भी प्रशंसनीय कार्य करते। और प्रशंसनीय माने सम्यक, सम्यक ही प्रशंसनीय होता है, मिथ्या कभी प्रशंसनीय नहीं होता। मिथ्या की प्रशंसा कोई मिथ्यात्व ही करेगा। कोई विवेकी जीव सम्यक की प्रशंसा नहीं करे, वो कनम विवेकी जीव मिथ्यात्व की प्रशंसा नहीं करेगा, हिंसा झूठ चोरी की प्रशंसा नहीं करेगा, परिग्रह की प्रशंसा नहीं करेगा। अरे वे लौकांतिक देव आए, पहली बार आए थे दीक्षा कल्याणक से पहली बार ही तो आए थे। जन्म कल्याणक में आए नहीं, गर्भ कल्याणक में आए नहीं। महाराज हमने तो पहली बार देखो, इतना सुंदर रूप, ये नहीं कहा उन्होंने। आपके इस रूप को धन्य है, इस रूप को धन्य नहीं है, आपके इस वैराग्य को धन्य है। ज्ञान वैराग्य ही अनुमोदना करने लायक है, प्रशंसा करने लायक है। ये जगत का संयोग, भोग, परिग्रह,
कि कोई प्रशंसा करने लायक नहीं है, नहीं प्रशंस उचरे। अगर आपको सुखी रहना है, मोक्ष मार्ग की बातें तो बहुत ऊंची हैं, आ जाओ फिर कभी बैठेंगे। हाँ, क्या कहें हम। हमारा मतलब ये है, कई बार आयोजनों का निमंत्रण देने लोग आ जाते हैं, हो पंच हमने की देखो आयोजन करना तो तुम कर लो, जब कल्याण करना हो तो हमारे पास आ जाना, तो बैठना, बैठ करके पंच कल्याण करना हो पंच कल्याण कर लो, और कल्याण करने कर लो तुम अपने भैया, नहीं मान रहा हो राग तो, लेकिन कल्याण करना हो तो ये मार्ग बैठ एक अनंत चित्त एक ठोर आन रे, तेरो घट सरता में तू ही है कमल याको, तू ही मद करो है सुवास पहचान रे। कल्याण का मार्ग तो इतना है। क्या कह रहे थे? अगर आपको इस धर्म मार्ग में लगना है, ये बात हम नहीं कहेंगे, क्यों? धर्म से तो लोग जो समझते नहीं है वे चिढ़ते भी है। हम तो एक सर्वप्रिय शब्द बोल रहे हैं, जिन्हें सुख शांति से रहना हो, सुख शांति से जीना हो, इसमें कोई विवाद नहीं होगा। कोई जीव ऐसा नहीं है जो सुख नहीं चाहता हो। मोक्ष नहीं चाहने वाले तो ऐसे मिल जाएंगे, भैया मोक्ष तुम ही चले जाओ, हम यही ठीक है, का धरो है मोक्ष में, ऐसा कहने वाले भी मिलेंगे, लेकिन सुख तो वे भी चाहते हैं। इसलिए जो चाहते हैं उसी का मार्ग बता रहे। अगर तुम्हें सुखी होना हो तो अमूढ़ दृष्टि अंग का आचरण करो, अर्थात एक नियम बनाओ, चाहे किसी की बातों में मत आ जाओ, चाहे किसी की बातों में आकर के ईमानदार की भी निंदा करने लगे, धर्मात्मा की भी निंदा करने लगे, शंका उत्पन्न करने वाली बातें करने लगे, संयमी की भी विराधना करने लगे, जाने क्या क्या करने लगे। जाने कहा वो तो हमें पतो नहीं है, जाने कहा कर रहे हमें नहीं पतो, तो पतो नहीं तो चुप रहो ना, पतो करो ना। हमसे तो बिन्ने गई थी, वे को है ज्ञानी है कि धर्मात्मा है, को है? लौकिक जीवों की बातों को रस लेकर के दोहराते हो, आगे बढ़ाते हो। अफवाह फैलाने वाला देश का सबसे बड़ा शत्रु होता है। ऐसे धर्म के क्षेत्र में भी अफवाहें फैलाने वाले जीव धर्म के सबसे बड़े शत्रु हैं, द्रोही हैं। वे स्वयं तो नहीं लगते, लेकिन लगने वाले जीवों को, कितने जीवों को रोक देते हैं। व्यर्थ की शंकाएं उत्पन्न मत करो। अगर आपका आत्म कल्याण का भाव है तो अद्भुत बात है, धन्य घड़ी है आपकी, भली होनार है। लेकिन अगर सुख शांति से भी जीना है तो नियम करो, चाहे किसी की बातों में मत आ जाओ। क्यों? व्यापार में चाहे किसी की बातों में आ जाओ क्या होगा? इलाज में चाहे किसी की बातों में आ जाओगे तो क्या होगा? बोलो, विवाह शादी में चाहे किसी की बातों में आ जाओगे तो क्या होगा? लौकिक कार्य में भी अगर चाहे किसी की बातों में आ जाओगे तो क्या होगा, आप सोचो। तो अब आप धर्म क्षेत्र में किसी की बातों में आओगे तो क्या होगा? अरे वहां तो एक भव बिगड़ेगा, यहाँ तो अनंत भव बिगड़ेंगे। ये ज्ञान के आचरण की बात है। अमूढ़ दृष्टि अंग का आचरण करो, माने चाहे किसी की बातों में मत आओ। भगवंतों के वचनों का आदर करो, जिनवाणी से तत्व का निर्णय करो और प्रामाणिक पुरुषों से निर्णय करो। लौकिक में भी चाहे किसी से स्टेशन पर माल लेकर के खा जाओ तो क्या होगा, चाहे किसी से टिकट फिकट ले लो तो क्या होगा। एक अधिकृत लाइसेंस क्यों देते लौकिक में? अधिकृत विक्रेता एजेंसी क्यों? अगर दूसरी जगह से लिया और नकली मिल गया, खराब मिल गया तो हमारी क्या जिम्मेदारी, हम क्या करें? तो ऐसे ही धर्म का स्वरूप कहाँ समझना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या प्रयोग करते हो, कैसी अपनी जीवन धारा बना रखी है। अगर आपको सुख शांति से रहना है तो देखो, चारित्र प्रतिज्ञा को कहते हैं। चारित्र किसको कहते हैं? प्रतिज्ञा को। जब तक प्रतिज्ञा नहीं है तब तक चारित्र नहीं। तो इन बातों की प्रतिज्ञा करो। आप किसी की निंदा नहीं करेंगे और अपने आप अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे।
कभी किसी गिरते हुए जीव की हंसी नहीं उड़ाएंगे, उस गिरते हुए जीव को उठाने की कोशिश करेंगे। कभी हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, घृणा नहीं करेंगे, अरसी नहीं करेंगे, सदैव सर्व जीवों के प्रति मैत्री भाव, वात्सल्य भाव रखेंगे। कभी हम धर्म की अप्रभावना के बारे में नहीं सोचेंगे, अच्छे कार्यों में विघ्न नहीं करेंगे, धर्म की प्रभावना कैसे हो, आत्मा की भावना कैसे बढ़े, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। ये है सम्यक्त्वाचरण, ये है दर्शनाचार। गोष्ठी होते होते दर्शनाचार हो पाया भाई। 8 अंगों से स्वाध्याय करोगे तो ज्ञानाचार होगा, और अहिंसा का आचरण, सत्य का आचरण करो। जाने सुनी, जहाँ इतने देखी उतने बोल दे नहीं, निर्णय करने के बाद बोलने की कोशिश करो, सत्य वचन का आचरण करो। ये आचरण है, हमेशा सत्य बोलो, कोशिश करो। ऐसे नहीं किसी ने पूछा और उनने सुनी उनसे कही, उनने सुनी उनसे कही, इसमें पढ़ी उनसे कही। विविक्षाओं को समझो, प्रयोजन को समझो, परिस्थिति को समझो, उसके बाद मुंह खोलो। इतने बड़े शरीर की रक्षा करने के लिए 4 अंगुल की जीभ पर अंकुश लगाओ। इतने बड़े शरीर की रक्षा के लिए 4 अंगुल की जीभ पर अंकुश लगाओ। मतलब चाहे कुछ मत खाओ और चाहे कुछ मत बोलो। अंकुश लगाने का समझ में आ गया? चाहे कुछ मत खाओ और चाहे कुछ मत बोलो। चोरी करने की कोशिश मत करो, कहीं भी चील की पालने की कोशिश करो। आचरण, मर्यादाओं का उल्लंघन करने की कोशिश मत करो, कोई देखे या न देखे। परिग्रह का परिमाण करो, सीमा करो, तब आप इस भूमिका में भी सुख शांति से रह पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ध्यान रखना, कोई देवी देवता आपको दुखी नहीं करता। आपके विपरीत परिणाम आपको दुखी कर रहे हैं। इन विपरीत परिणामों को छोड़ना, इसी का नाम आचरण है। ओम नमः